नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना न्यूज में। मैं हूं आप सभी के साथ सौरभ। भोपाल पुलिस मुख्यालय में राज्य स्तरीय आईजी एडीजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पुलिस विभाग की उपलब्धियों को गिनाया। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले नक्सलवाद को खत्म किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सम्मत भवन से वर्चुअली जुड़कर सामान्य नागरिक संहिता पर गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस मुख्यालय में आईजी और एडीजी स्तर की कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य की कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस विभाग के कामकाज की विस्तृत समीक्षा की गई। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस अधिकारियों से चर्चा की और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें साझा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पिछले 2.5 वर्षों में मध्य प्रदेश पुलिस ने कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने पुलिस बल के काम की सराहना करते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने में पुलिस की भूमिका बेहद अहम रही है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने पुलिस विभाग को लगातार मजबूत किया है और उनके काम में हर जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में नक्सलवाद के खिलाफ पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई की है। उन्होंने दावा किया कि राज्य ने नक्सलवाद की समस्या को काफी हद तक खत्म करने में सफलता हासिल की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य में किसी भी तरह की कट्टरपंथी या जिहादी मानसिकता को पनपने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस लगातार ऐसे तत्वों की पहचान कर रही है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। में होम की पूरी समीक्षा हुई। मुझे इस बात का संतोष भी कि पुलिस ने बीते हमारी 2.5 साल की सरकार में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां भी हासिल की है, जिसके आधार पर हम प्रदेश पुलिस पर हम सब गर्व कर सकते हैं। एक तरफ सालों पुरानी नक्सलवादियों की जो परेशानी थी, हमारे मंडला, बालाघाट, डिंडोरी राज्य के अंदर कई प्रकार से इनके कारण से विकास भी अवरुद्ध था। कई लोगों को जान भी गंवाना पड़ी। कांग्रेस के शासनकाल में एक हमारे मंत्री की भी हत्या हुई थी। ऐसे में पुलिस ने अपने राज्य से यशस्वी प्रधानमंत्री के संकल्प और गृह मंत्री के मार्गदर्शन में नक्सलवादियों का पूरा सफाया करके अपने दमखम पर सुशासन की उत्कृष्ट मिसाल हासिल की। मैंने सबको बधाई दी है और दुनिया देख रही कि भारत में मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसने सबसे पहले अपने यहाँ के इस नक्सलवादी दंश को समाप्त किया है। भोजशाला के वर्तमान में न्यायालय के निर्णय के आधार पर उस निर्णय को लागू कराने का भी उत्कृष्ट उदाहरण मध्य प्रदेश की पुलिस के माध्यम से जिला प्रशासन ने हासिल किया। मैं धार प्रशासन को बधाई देना चाहूँगा। उसके पहले चाहे बसंत पंचमी का मामला हो, राज्य के अंदर कानून और व्यवस्था की स्थिति में कई प्रकार की चुनौतियां भी हैं। साहिवार अपराध से लगाकर लगातार कई प्रकार की नई चुनौतियां आ रही, लेकिन प्रत्येक चुनौती में हम अपने भारत सरकार के नए कानूनों को लागू करने के उस परिप्रेक्ष्य में भी और बाकी प्रकार से भी सब प्रकार के संसाधन जुटाते हुए एक तरफ हमारी सरकार भर्ती में भी प्रोत्साहन दे रही है। तो 8 साल बाद सब इंस्पेक्टरों की भर्ती की गई है। बीते समय से लगाकर लगातार 22,000 पदों की भर्ती का लगातार हमने अभियान चलाया। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हर साल नई भर्ती निकालने के लिए हम वो सारा प्रबंधन कर रहे हैं, जिसके कारण से पुलिस के स्वीकृत पदों पर कोई स्थिति वैकेंट न रहे। ये हमारा प्रयास रहेगा। उम्मीद करेंगे विकास के इस क्रम में पुलिस अपनी क्षमता से काम करे, प्रशासन अपने ताकत से विकास के काम करे, प्रदेश में सुशासन की बयार चले। इसी सिलसिले में आज मैं यहाँ मुख्यालय आया था। मुझे अपनी इस सारे क्रम पे खास करके होम डिपार्टमेंट के लिए गए सारे कामों के प्रति संतोष भी है और उम्मीद करेंगे
और ताकत के साथ आगे बढ़े। और एक एंटी नेशनल गतिविधियों में लिप्त फराज नाम का शख्स गिरफ्तार हुआ। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारी पुलिस ने तत्परता पूर्वक भविष्य में कोई बड़ा आतंकवादी बनकर पाकिस्तान से भारत को संकट में खड़ा करे, ऐसे आदमी को दबोच करके पुलिस ने उस पूरे नेटवर्क का खात्मा करने का काम किया और उस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। जिहादी मानसिकता का बहुत बड़ा साहित्य भी पकड़ाया है और ऐसे कहीं भी कोई किसी भी बिल में ऐसे सपेले घुसे होंगे, उनको पकड़ने में हमारी पुलिस सक्षम है। मैं बधाई देना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समत्व भवन से वर्चुअली जुड़कर समान नागरिक संहिता यूसीसी पर गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने जिला कलेक्टर्स को समान नागरिक संहिता के व्यापक जागरूकता अभियान चलाने और जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रदेश सरकार आम नागरिकों से उनकी राय जुटा रही है ताकि अपने सुझाव विशेष वेब पोर्टल समान नागरिक संहिता मध्य प्रदेश पर दर्ज करवा सकते हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति राज्य के विभिन्न जिलों का दौरा कर रही है ताकि सभी धर्मों और वर्गों के प्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित हो सके। राज्य में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति से जुड़े मामलों में भी सभी नागरिकों के लिए एक समान और पारदर्शी कानूनी ढांचा तैयार करना है।